दुर्गा कवच का इतना बड़ा प्रभाव है। घी का दिया जलाकर माता रानी के सामने हर एक श्लोक पर फूल मां के चरणों में चढ़ाया जाए, कवच सिद्ध हो जाएगा। यज्ञ करने पर हर एक मंत्र के साथ में आहुति डाली जाए, दुर्गा कवच सिद्ध हो जाएगा। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी, आयुष बढ़ेगा, कारोबार चलेगा, और सबसे आनंद की बात है कि उसको अपने लोग उसे कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये प्रभाव दुर्गा कवच का है। नहीं तो ये वृद्ध पूरा बुढ़ापे में इसलिए टूट जाते हैं, उनको यह लगता है कि बच्चों ने हमें छोड़ दिया, बहुओं ने हमें छोड़ दिया है, तो ये बड़े तकलीफ में होते हैं। और जीवन के अंतिम श्वास तक परिवार में, खानदान में आपकी कदर बनी रहे, माता रानी का दुर्गा कवच शुरू कर दीजिए। इसमें मेरा कोई लोभ तो है नहीं, इसमें मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं। आप बढ़िया जीवन जिएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी 30 वर्ष की कथा सार्थक हो गई, मुझे तो यह लगेगा। आप किसी भी देवी देवता के भगत हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है उसे। दुर्गा कवच ये नहीं है कि नवरात्रा में ही, रोज की अपनी पूजा में इसको जोड़ लीजिए। आपसे पढ़ना नहीं आता है तो मोबाइल में उसको चालू कर दीजिए, उसको सुन करके जाइए। नहीं तो पढ़ने में भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। कितना सुंदर श्लोक है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो तुम सोच लेंगे वही हो जाएगा। ये कवच की देन है। मैं रोज करता हूँ भगवान की कृपा से, मुझे तो कंठ हो गया है, लंबे समय से कर रहा हूँ। मैं तो यज्ञ में आहुति डालता हूँ इससे, दुर्गा कवच से, और इसका प्रभाव मैंने देखा। नेमी सारण्य से मैं कथा करके लौटा, थोड़ा टाइम हो गया, मंडला की गौशाला जा रहा था। कानपुर और झांसी रोड पर एक जगह पड़ती है पुखराया, अन्नू है कहीं पुखराया, तो एक क्रॉसिंग पर, और गोपाल जी तो हम तो उनके संग ही चलते हैं, वो हमारे साथ क्या चलेंगे। और सामने से एक बोलेरो गाड़ी आई क्रॉसिंग पर, इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी की किल्ली किल्ली उड़ गई। आगे की सीट पर मैं बैठा था, पीछे से गोपाल जी उछल करके मेरी गोद में, पीछे बच्चा लिए था गोपाल जी को, और हमारे भगवान नर्मदेश्वर थे गाड़ी में। इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ कि देखने वाले लोगों को लगा कि इसमें तो कोई जिंदा नहीं बचा होगा। गाड़ी खत्म। हम उस गाड़ी में 5 लोग बैठे थे, छठवां ड्राइवर था। किसी को मच्छर का दाग नहीं था, बिल्कुल किसी को। ये मुझे आज भी ध्यान है, जब हम नेमित से चले थे तो दुर्गा कवच का पाठ करके चले। वहाँ 51 पीठ में से एक पीठ है, हम दर्शन करने को गए थे, तो माता रानी के चरणों में दुर्गा पाठ समर्पित किया था। मैंने तो बोला था आज मैया ने बचा लिया, नहीं जान कैसे बचती, आज माता रानी ने बचा लिया। ये मैंने देखा है दुर्गा कवच का प्रभाव। हम चलते भगवत कृपा से तो हनुमान चालीसा का पाठ करके चलते। हम यहाँ भी आते हैं तो रास्ते में हनुमान चालीसा का पाठ, 5 मिनट का रास्ता है, हनुमान चालीसा का पाठ। तो यह मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप सब सुरक्षित रहें। तो इन सब चीजों में श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए इंद्र को जब वृत्रासुर का युद्ध हुआ तो इंद्र को निगल गया वो। गुरुजी ने बोल रखा था, विश्वरूप ने मंत्र दिया था, उन्होंने नारायण कवच का मंत्र दिया, कहा कि इसका जप करते रहना, उच्चारण करते रहना, काल के गाल में भी इंद्र जिंदे बने रहोगे। तो मौत के मुंह में इंद्र चले गए और वहीं उन्होंने नारायण कवच का पाठ मंत्र पढ़ा तो वो वृत्रासुर का पेट फाड़ करके बाहर निकल करके आ गए। मंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें तो बस श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर ने हमें हमारी प्रकृति में बहुत कुछ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग भी गंगा जी नहा नहीं पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी उसको हम प्रयोग में नहीं ले पा रहे। सब कुछ भगवान ने दिया है। इतनी बढ़िया डायबिटीज झेलोगे पर अरहर की दाल नहीं खाओगे,
आज ही मैं पढ़ रहा था, तुअर की दाल डायबिटीज को खत्म करती है। आपको तो मटर पनीर चाहिए, सो मटर है वो डायबिटीज बढ़ाएगी। आपको तो ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, आपका मधुमेह बढ़ाए, आपका थायराइड बढ़ाए। वो चीज़ें तो लेंगे ही नहीं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। सब चीज़ें दी हैं, इतनी चीज़ें हैं। बबूल की फली उसको लेंगे, जिंदगी में घुटनों में घुटना टुकना में कभी दर्द ही नहीं होगा। नीम की पत्तियां, कभी बाल टूटेंगे नहीं। हाँ, कभी रतौंधी, कभी मोतिया बिंद। ये महात्मा चरक ने कहा था कि मुझे अचंभा लगता है कि जिस देश में नीम और नींबू मिलता है और उस देश के लोग बीमार होते हैं। महात्मा चरक ने बात कही थी, जिस देश में नीम और नींबू, नीम की पत्तियां तो सबको रोज लेनी चाहिए। नीम की पत्तियां इतना फायदा करती हैं, तमाम बीमारियों को दूर करती हैं, दूर रखती हैं। स्किन पर सिकुड़ाहट नहीं आती है इसके द्वारा, गंजापन नहीं होता, बाल टूटते नहीं हैं, चेहरे की चमक दमक नहीं जाती। और सबसे आनंद की बात है, नीम की जो पत्तियां हैं मधुमेह के लिए दुश्मन का काम करती है। गर्भिणी नारी को नीम की पत्ती नहीं लेनी चाहिए और सांप के लिए अलाउ है।